गलत है। हमारा जो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोर्ट में एक्यूज नंबर 4 प्रशांत मधुकर पाटिल, वो मेन आरोपी नहीं है। वो मैटर इतना बड़ा है नहीं। आज मैंने एक समाचार पत्र मीडिया का कुछ जो फ्रंट पेज देखा है, उसमें वो 3,500 करोड़ रुपए का मैटर बोल रहे हैं, 55 बिल्डिंग्स की बात बोल रहे हैं। ये ऐसा है कि आप करोड़ में वो फिगर है ही नहीं, लैक्स में भी हमको लगता है वो 50 लाख के अंदर का मैटर होगा। ये एफआईआर रजिस्टर हो जाता है फरवरी में और अटक होता है जुलाई में। और आरोपी के फैमिली वालों ने, 2 आरोपी के फैमिली वालों लोगों ने डीसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को रिटर्न में कंप्लेन दिया है कि इन्होंने ब्राइब लिया है कंटिन्यूसली फरवरी से लेके जुलाई तक और किसी को अटक किया नहीं। बाद में जुलाई में क्या हुआ अचानक से कि सबको अटक करते हैं। अटक करने के बाद पुलिस के ऊपर इरेग्युलरिटीज के बहुत सारे आरोप लगते हैं, आयो चेंज हो जाते हैं। आपण पाहता टॉप 10 महाराष्ट्र। एक विरारला एक खूप मोठं प्रकरण उघडकीस आलेलं आहे। 5 आरोपी अरेस्ट आणि एक खूप मोठा रबर स्टॅम्प म्हणा किंवा खोट्या सीसी आणि खोटी ओसी असा काही विषय उघडकीस आलेला आहे आणि खूप मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे। त्यातले एक 5 आरोपीमधले एक मुख्य आरोपी जे 4 नंबरला आहेत, ज्यांचं नाव मी आपल्याला सांगत आहे, प्रशांत मधुकर पाटील। ह्यांना आज कोर्टाने, माननीय कोर्टाने MCR दिलेला आहे आणि माझ्याबरोबर याच विषयाला बोलण्याकरिता उपस्थित आहेत त्या आरोपींचे ॲडव्होकेट माननीय भास्कर झा साहेब। झा साहेब, प्रथम तो नमस्ते। नमस्ते। लेकिन मैं आपको बोलूँगा, जो अभी आपने बोला कि मुख्य आरोपी जो है आरोपी क्रमांक 4, वो स्टेटमेंट आपका गलत है। हमारा जो जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोर्ट में एक्यूज नंबर 4 प्रशांत मधुकर पाटिल, वो मेन आरोपी नहीं है, यानी कि मुख्य आरोपी नहीं है। जी, आप पूछिए अभी क्या पूछना है आपको। सर, ये आज उनको MCR दिया गया है जी, और हाँ बोलिए। हाँ, आज कंटिन्यूसली 3 बार 4 बार उनको रिमांड मिला, पुलिस कस्टडी मिला। आज माननीय अदालत ने उनको MCR देने का फैसला लिया है और देखते हैं अभी हम लोग बेल एप्लीकेशन फाइल करेंगे, क्योंकि जो मीडिया इतना बढ़ा चढ़ा के इस मैटर्स को दिखा रहे हैं, वो मैटर इतना बड़ा है नहीं। आज मैंने एक समाचार पत्र मीडिया का कुछ जो फ्रंट पेज देखा है, उसमें वो 3,500 करोड़ रुपए का मैटर बोल रहे हैं, 55 बिल्डिंग्स की बात बोल रहे हैं। ये ऐसा है कि आप करोड़ में वो फिगर है ही नहीं, लैक्स में भी हमको लगता है वो 50 लाख के अंदर का मैटर होगा। अगर मैं दूसरे आरोपी को भी इसमें ले लूँ, उनके भी चीज़ों को, तो पहले तो मैटर ऐसा है। दूसरी बात ऐसा है ना कि पुलिस वालों ने ये एफआईआर रजिस्टर हो जाता है फरवरी में और अटक होता है जुलाई में। और आरोपी के फैमिली वालों लोगों ने, 2 आरोपी के फैमिली वालों लोगों ने डीसीपी साहब को, कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को रिटर्न में कंप्लेन दिया है कि इन्होंने ब्राइब लिया है कंटिन्यूसली फरवरी से लेके जुलाई तक और किसी को अटक किया नहीं। बाद में जुलाई में क्या हुआ अचानक से कि सबको अटक करते हैं। अटक करने के बाद पुलिस के ऊपर इरेग्युलरिटीज के बहुत सारे आरोप लगते हैं, आयो चेंज हो जाते हैं। ASI सुरेंद्र सिवदे करके एक ऑफिसर है विरार पुलिस स्टेशन का, ऐसा बोला जाता है कि सारे के सारे वाइट कॉलर क्राइम्स उसको ही दिए जाते हैं और उसके थ्रू आरोपी के परिवार वालों को ऑपरेशन में डाल के उनसे रैंसम लिया जाता है। सर, मैं 1 मिनट रुका जाता हूँ। कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे जो सुरेंद्र, जो अब जिनके पक्ष में आप खड़े, उनके जो वाइफ थे, उन्होंने हमारे चैनल पे एक मुलाकात में बताया गया है, जिन ऑफिसर जिन्होंने उनसे पैसे की डिमांड की थी और 2 लाख रुपए का कुछ किस्सा था। ये सारे एविडेंस के साथ प्रूफ है या कैसे? देखिए, एविडेंस क्या है वो हमने प्रॉपर अथॉरिटी को दिया हुआ है। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर। तो ऐसी हरकतें तो हुई हैं, लगातार हुई हैं। और ये वही ऑफिसर है सुरेंद्र सिवदे, जिसके ऊपर 2015 में किडनैपिंग के केसेस बने हुए, एफआईआर रजिस्टर हुए उसके खुद के पुलिस स्टेशन में, तुलिंज पुलिस स्टेशन में। बाद में उसके ऊपर कोर्ट ने 5 लाख रुपए का फाइन भी लगाया हुआ है। तो ऐसे ऑफिसर जो ऑलरेडी करप्ट है, जो करप्शन में इन्वॉल्व है, ऐसे मैटर्स को आप सारे जो वाइट कॉलर क्राइम्स है, ऐसे मैटर्स है, आप एक ASI को दे रहे हैं और वो भी फरवरी का वो एफआईआर है। आप लोग का कुछ इन्वेस्टिगेशन होता नहीं है, कोई अटक होता नहीं है। अचानक से आप लोग नींद से जगते हो, जुलाई महीने में सबको अरेस्ट करते हो, उनके फैमिली वाले आपके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, कुछ लोग मीडिया में आ जाते हैं। बाद में आप अपने इमेज को सुधारने के लिए आप मीडिया को चाय नाश्ते पे बुलाते हो मैसेजेस डाल के, और फिर अपनी
वाहवाही लूटते हो कि इतने स्टैंप, इतने हमने रबर स्टैंप और इतने सारे हमने फोर्ज पेपर लिए हैं और सर, इतना मैं बड़ा स्टैम्प एक हुआ है। मिनट रोकना चाहता जी, हूँ बोलिए। सर। 55 बिल्डिंग की फाइल टेबल पर है। आपको लगता है कि ये 55 बिल्डिंग है, ये जो अगर समझिए रबर स्टैम्प झूठा है, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर झूठे हैं, तो बिल्डिंग असलियत में है? देखिए, अभी ये जांच का विषय है और ये सबको पता है, कोई ओपनली बोलता नहीं है। विरार, नाला सोपारा और वसई में मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो है वो इलीगल है और बिल्डिंग बनने में कोई एक दिन, 1 मिनट या 1 घंटा नहीं लगता है। बिल्डिंग बनने में सालों लग जाते हैं, कभी कोई साल, 2 साल, 3 साल। तब तक क्या करते हैं नगर पालिका के अफसर? तब तक पुलिस ऑफिसर क्या एक्शन लेते हैं? और तो और जो ये एफआईआर लिखवाने वाले जो फिरियादी है इसमें, जो पटेल, इन्फॉर्मेशन गणेश पटेल, उसके ऊपर खूब करप्शन का चार्जेस बोल के उसको काम पर से निकाला गया है। तो ऐसे ऑफिसर्स आके एफआईआर लिखवाते हैं, फिर टेंटेड इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर आप मीडिया को भी रिपोर्ट देते हो, इधर कोर्ट को रिपोर्ट देते हो, आप मीडिया को रिपोर्ट देते हो, बढ़ा चढ़ा के आप दिखाते हो 3,500 करोड़ का हुआ है। फिर पुलिस को तो ये भी तपास करना चाहिए कि 3,500 करोड़ वो गया कहाँ, कौन से आरोपी के पास इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट है और वो अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास हुआ है। क्योंकि अगर उनका एलिगेशन ऐसा है कि फोर्ज ओसी और सीसी के ऊपर रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो इसमें नगर पालिका का अफसर भी इन्वॉल्व है, इसमें हो सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफिस का भी स्टाफ लोग इन्वॉल्व है, इसमें पुलिस ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व हैं जो जिन्होंने शुरू से एक्शन नहीं लिया मतलब है। एक बहुत सारी टीम हो सकती है। ये बहुत बड़ी टीम है, लेकिन इसमें क्या है, स्केप गोट बनाया जा रहा है। कुछ जो लोग का हो सकता है माइनर रोल हो या रोल ना हो। अभी मैं मेरे क्लाइंट के बारे में बता दूं, मेरे क्लाइंट का वो पुलिस वाले अभी तक फिक्स रोल नहीं कर पाए कि उनका रोल क्या है। एक उन्होंने ना तो कोई फोर्ज पेपर बनाई हुई है, ना तो वो बिल्डर है, तो उसको इस केस में लिया हुआ है। उनके पास क्या डॉक्यूमेंट है वो तो हम देखेंगे कोर्ट में क्या है। तो मेरा ऐसा बोलना है कि इसमें जो बिग फिश है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको बचाया जा रहा है और जो कमज़ोर और जो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते, ऐसे लोगों को इसमें फंसा के कोर्ट के सामने चार्जशीट लगा के मैटर को क्लोज कर रहे हैं और पुलिस वाले वाहवाही ले रहे हैं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल हाँ, बोलिए। कि कहीं ना कहीं आरोप लगने के बाद, जो शिवदे ऑफिसर है उन पे आरोप लगने के बाद आपके विक्टिम ने एक कंप्लेंट कंप्लेंट रजिस्टर की, उसके बाद कहीं ना कहीं आईओ चेंज होते हुए नजर आया, क्या बताएंगे इस पे आप? हाँ, ये बात सच है कि मैंने आरटीआई एक डाला हुआ था विरार पुलिस स्टेशन में। उसमें मैंने मांगा था कि सुरेंद्र सिवदे शुरू से अब तक, जब से वो विरार पुलिस स्टेशन में पोस्टेड हुआ है, कि कितने एफआईआर में उन्होंने तपास की उस एफआईआर की इन्फॉर्मेशन। हालांकि वो पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे तो अभी नहीं मिली है, सिर्फ अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन वाले पेपर्स मिले हैं। उसमें ये निष्पन्न होता है कि ये एफआईआर सुरेंद्र सिवदे के पास शुरू से ही था। बाद में जब आरोपी के फैमिली वालों ने करप्शन का चार्जेस उसके ऊपर लगाया, कुछ एविडेंसेस दिए कि लोगों ने गोल्ड लोन ले लेके उनको पैसा भरा है सुरेंद्र सिवदे एएसआई को। बाद में माननीय अदालत के सामने भी एफिडेविट फाइल हुआ है, परिजन ने आरोपी के परिजन ने एफिडेविट कोर्ट में फाइल किया है। दिस इज़ वेरी सीरियस थिंग। तो फिर और मारपीट का भी आरोप लगाया, कस्टडियल टॉर्चर का भी। तो फिर बाद में जाके आईओ चेंज किया गया, सीनियर पीआई को आईओ बनाया गया, लेकिन उसके बाद भी सारी चीज़ें ठीक नहीं हुई। जिस दिन सीनियर पीआई कोर्ट में अपियर होते हैं कोर्ट के सामने और आरोपी को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है, तो नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है, आप अगर एक्सटेंशन मांगते हैं किसी आरोपी का पुलिस कस्टडी के लिए, तो उस अक्यूज को कोर्ट के सामने खड़े करना पड़ता है। कोर्ट के सामने खड़े करना पड़ा, कोर्ट क्या उसके ऊपर ऑर्डर देती है कि आपको फिर से पीसीआर में आपको दिया आरोपी को, तो कितने दिन के लिए दिया, कब तक के लिए दिया, या उसको जुडिशियल कस्टडी में यानी कि जेल कस्टडी में भेज दिया गया। उस दिन क्या हुआ है, 2 अगस्त के दिन, कि जब सेकेंड टाइम आरोपी हमारे अक्यूज को जब कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया, तो हमारे तरफ से जो अक्यूज है उन्होंने एलिगेशन किया कि कोर्ट अंदर में मारपीट हो रही है, उसके ऊपर करप्शन के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है। बाद में एफिडेविट भी उसकी वाइफ ने फाइल की कि हमसे पैसा लिया। एक मिनट रुकना चाहता हूँ, मारपीट हुई मतलब? मारपीट यानी कि पैसा दो नहीं तो मारूंगा, पीटूंगा, इस तरह का उनका कुछ एलिगेशंस है। आपको मैं पेपर दे दूंगा, आप डिटेल में वो देख लेना आप। अच्छा, लेकिन पुलिस वाले को क्या करना चाहिए था, सब रखना चाहिए था कोर्ट क्या ऑर्डर करती है, उनको पुलिस कस्टडी दे रही है या जुडिशियल कस्टडी दे रही है। सीनियर पीआई इतना बड़ा गलती कर रहा है कि आरोपी को बिना कोर्ट के परमिशन के ऑर्डर को आप लेके वसई कोर्ट आने के लिए वहाँ से कितना टाइम, 1 से 1.5 घंटा लगता है। आरोपी को ले जाके आप चले गए विरार पुलिस स्टेशन में, उनको लॉकअप में डाल दिया। शाम के 5:05 में जब कोर्ट कॉल आउट करती है आरोपी को कि आरोपी किधर है, विरार पुलिस स्टेशन किधर है, बुलाओ करके, 5:05 से लेके शाम के 6:10 तक लगातार कितने बार कॉल आउट किया गया, आरोपी को लाया नहीं गया। बाद में जब 6:10 में जब सीनियर पीआई आनंद फानन में तेज़ी से आते
तो कोर्ट भी अपनी नाराज़गी दिखाती है, माननीय अदालत में भी नाराज़गी दिखाई कि भाई हमने परमिशन आपको दिया नहीं, आरोपी का पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी दिया नहीं, आप कैसे लेके गए। कोर्ट ने उसको जुडिशियल कस्टडी दे दिया आरोपी को उस दिन, एक दिन के लिए मेडिकल चेकअप के लिए। लेकिन पुलिस की ये जो गलतियां हैं उसको रिकॉर्ड पर लिया है माननीय अदालत ने, और हम लोगों ने भी एप्लीकेशन किया है कि इस तरह की गलती जो पुलिस कर रही है कि अपने आप को कोर्ट से भी ऊपर समझ रही है, इसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए सीनियर अथॉरिटी के पास, सो दैट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट दिस काइंड। हा जो आरोपी आहे प्रशांत मधुकर पाटील, आपण आपल्या एक चॅनलला बातमी दाखवलेली एक 2 दिवसापूर्वी की कुठे ना कुठेतरी एक शिवदे म्हणून ऑफिसर आहेत आणि ते त्यांच्याशी पैसे मागून, खंडणी मागून 2 लाख रुपये मागण्याचा प्रयत्न करतात आणि आज त्यांना कोर्टाने MCR हा दिलेला आहे। पाहावं हे लागणार आहेत की ह्या इन्व्हॉल्वमेंटमध्ये खरोखर एक मोठा रॅकेट आहे की कोणी निर्दोष तर फसत नाही ना। कॅमेरा पर्सन सचिन बरोबर निलेश, वसई।